हेलो दोस्तों, आप सभी का अंकुर क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। हाल ही में अभी 13 जनवरी को हमारे इलाहाबाद शहर में महाकुंभ चालू होने जा रहा है। जो भाई-बहन 12 साल के बाद इस महाकुंभ में दर्शन करना चाहते हैं या महाकुंभ में नहाना चाहते हैं, वो 13 तारीख के बाद यहाँ जा सकते हैं। आप 13 तारीख से लेके 26 फरवरी के बीच, यानी कि 27 के पहले 26 फरवरी के बीच आप कभी भी महाकुंभ में जाके स्नान कर सकते हैं। और बहुत पावन स्थल है। यहाँ हर किसी को जाना चाहिए, क्योंकि ये साल 12 साल में एक बार होता है और जो अर्ध महाकुंभ होता है वो 6 वर्ष में एक बार होता है। तो बिना समय गंवाए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज है 11 जनवरी, तो 11 जनवरी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज, उनको हम विस्तार से समझेंगे। पहला हमारा आज का क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो आपको बता दें कि 10 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 10 जनवरी को मनाया गया है। आपको बता दें कि क्वेश्चन एक आता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में वर्ष 2025 का पहला हाल ही में हाल ही में वर्ष 2025 का 25 का पहला 2025 का पहला जलीकट जलीकट्टू जलीकट्टू किस राज्य में जलीकट्टू किस राज्य में या किस राज्य के नाथन नाथन कुर्ची किस राज्य के नाथन कुर्ची गांव में आयोजित किया गया है? जिस गांव में आयोजित किया गया उस गांव का नाम दिया है नाथन कुर्ची। गांव में आयोजित किया गया है। आयोजित किया गया है। तो आपको बता दें ये जलीकट्टू कहाँ का है? तो ये तेलंगाना का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। कहाँ मनाया गया है? तो तेलंगाना में मनाया गया है। तेलंगाना में मनाया गया है। तो तेलंगाना आ गया, तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? इसको जान लेंगे। इसकी कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। अब हैदराबाद, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और इसको जान लेंगे। हैदराबाद भारतीय रियासतों में पहली रियासत थी जो सबसे पहले आजाद की गई थी। सबसे पहले हैदराबाद था। इसमें क्या हुआ था? सरदार पटेल ने इसमें क्या किया था? सरदार पटेल ने इसमें वर्दी में, पुलिस की वर्दी में सेना को भेज के और इसको शामिल किया था भारत में। तो पहला भारत में शामिल होने वाला देसी रियासत कौन सी थी? तो हैदराबाद थी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में हाल ही में एरो इंडिया 2025 के हाल ही में एरो इंडिया एरो इंडिया 2025 के 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन 15वें संस्करण का आयोजन संस्करण का आयोजन आयोजन 10 से 10 10 से 14 फरवरी आयोजन 10 से 14 फरवरी तक कहाँ किया जाएगा? फरवरी तक
कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करेंगे। हाल ही में एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन 10 से 14 फरवरी के बीच कहाँ फरवरी तक कहाँ किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, तो बेंगलुरु में किया जाएगा, बेंगलुरु में किया जाएगा। अब बेंगलुरु आ गया तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको विस्तार से समझेंगे कि बीसीसीआई ने, बेंगलुरु से क्वेश्चन बनता है, बीसीसीआई ने बेंगलुरु में ने बेंगलुरु में बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है, उद्घाटन किया है। क्वेश्चन हमारा था कि हाल ही में एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन 10 से 14 फरवरी के बीच कहाँ, 10 से 14 फरवरी तक कहाँ किया जाएगा, तो बेंगलुरु में किया जाएगा। और बेंगलुरु से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन हमारा था कि हाल ही में किस राज्य ने, हाल ही में किस राज्य ने, किस राज्य सरकार ने, राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन अपराधों वन अपराधों वन अपराधों के लिए वन अपराधों के लिए गरुणाच्छी गरुणाच्छी अपराधों के लिए, इसके इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे, गरुणाच्छी ऑनलाइन गरुणाच्छी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है। ऑनलाइन एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट प्रणाली शुरू की है, शुरू की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाच्छी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, किसने शुरू किया है, तो कर्नाटक ने किया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, किसने शुरू किया है, तो कर्नाटक ने शुरू किया है। अब कर्नाटक आ गया तो कर्नाटक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इसके बाद में बताएंगे। आप यदि अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इतना नोट करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं, जो कर्नाटक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम समझेंगे विस्तार से। हम पॉइंट क्या डाले थे, कर्नाटक, कर्नाटक पहले हम यहाँ लिख लेंगे कर्नाटक, कर्नाटक। अब जिससे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सबसे क्वेश्चन बनेगा कैपिटल क्या है, यहाँ के सीएम कौन है। क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ कैपिटल क्या है और यहाँ के सीएम कौन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो बात करते हैं कर्नाटक की, तो राजधानी क्या है, बेंगलुरु, बेंगलुरु। बात करते हैं यहाँ के
सीएम यानी कि मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धार्थ मैया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धार्थ मैया। क्वेश्चन अगला आता है कि कर्नाटक के राज्यपाल ने, यहाँ पॉइंट बना के लिख लेंगे। कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है। युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है। इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लेंगे। अभियान शुरू किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कर्नाटक से। कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है। क्वेश्चन हमारा क्या आता है? कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है। तो जितने भी कर्नाटक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने विस्तार से समझा है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में किसने महाकुंभ 2025 का हाल ही में किसने महाकुंभ 2025 का हाल ही में किसने महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत लॉन्च किया है? महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत लॉन्च किया है। हाल ही में किसने महाकुंभ 2025 को गीत लॉन्च किया है? तो अश्वनी वैष्णव। इसका हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हमारे प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अश्वनी वैष्णव ने किया है। अब गीत है तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो 2025 महाकुंभ में जो गीत लॉन्च किया गया है वो गीत क्या है? आपसे पूछ सकता है कि उस गीत का नाम बताइए। आपको 4 पंक्ति देगा तो पहली पंक्ति है गीत, पॉइंट डालेंगे गीत लिख लेंगे। तो गीत है महाकुंभ है। गीत का नाम क्या है? महाकुंभ है। ये गीत का नाम होगा 2025 में। महाकुंभ कब से स्टार्ट होने जा रहा है? तो 13 जनवरी से कब तक चलेगा? 26 फरवरी तक ये चलेगा। महाकुंभ कब से चलेगा? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। अब महाकुंभ के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने या वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है?
नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। हाल ही में वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुहिन। इनका नाम है तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे, इनका नाम लिख लेंगे, तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि पी हाल ही में हाल ही में पी जयचंद्रन का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में पी जयचंद्रन या जयचंदन का निधन हुआ है, निधन हुआ है हुआ है, वे कौन थे? वे कौन थे? हाल ही में पी जयचंदन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा गायक थे। क्या थे? सिंगर, यानी कि गायक थे। वो एक गायक थे। और किसमें गायक थे? पार्श पार्श्व गायक थे। क्वेश्चन आ सकता है कैसे गायक थे? तो पार्श्व गायक थे। अब इनकी कितने वर्ष में वो निधन हुआ है? तो इनकी अभी हाल ही में 80 वर्ष के हो गए थे, तब इनका जाके निधन हुआ है। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो भाई बहन हमारे यूपीएसआई या यूपी के किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारी पल्लवी मैम अंकुर क्लासेस चैनल पे कंप्लीट हिंदी करवा रही हैं। आप वहां से एकदम बेसिक से हिंदी करवा रही हैं, और वहां से बेसिक से एडवांस लेवल तक हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा आपको ये वीडियो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो अंकुर क्लासेस चैनल पे मिलेगा। फिर आपको रिपीट करेंगे, अंकुर क्लासेस चैनल पे आप कंप्लीट हिंदी की तैयारी कर सकते हैं पल्लवी मैम के साथ। इसके बाद इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। आपको हमारी क्लास में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और डेली के क्वेश्चन में न्यूज़पेपर से निकाल के लाता हूँ, जो आपको बहुत ही विस्तार से समझाते हुए आपको कराता हूँ। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भेल ने हाल ही में भेल ने कहा जल विद्युत परियोजना चालू की है? कहाँ जल विद्युत जल विद्युत परियोजना चालू की है? चालू की है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा कहाँ चालू की है? तो भूटान में चालू की है। भेल ने अभी अपनी जल विद्युत परियोजना कहाँ शुरू की है? तो भूटान में शुरू की है। अब भूटान आ गया तो भूटान के बारे में जान लेंगे कि इसकी कैपिटल क्या है और यहाँ की मुद्रा क्या है। सबसे पहले ये हमारा भारत का पड़ोसी देश है, तो इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कैपिटल की बात करते हैं। इसकी फिर करेंसी की बात करेंगे, यहाँ की करेंसी क्या है। सबसे पहले बात आता है कि भूटान भूटान तो भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू। इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू। थिम्पू। बात करते हैं यहाँ की मुद्रा की, तो यहाँ की मुद्रा है नेगुल्ट्रम। भूटान की मुद्रा क्या है? नेगुल्ट्रम। भूटान की मुद्रा क्या है? तो नेगुल्ट्रम। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस आईआईटी ने हाल ही में किस आईआईटी ने किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े
आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े हाल ही में किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बोरेन उथले उथले तरंग उथले तरंग बोसेन का अनावरण किया है? उथले तरंग बोसेन का अनावरण किया है? अनावरण किया है। हाल ही में किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बोसेन का अनावरण किया है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने। किसने किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। आईआईटी मद्रास ने किया है। अब आईआईटी आ गया तो आईआईटी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम विस्तार से समझेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि पॉइंट बना के लिखेंगे कि आईआईटी गुवाहाटी ने आईआईटी गुवाहाटी ने आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजल हाइड्रोजल विकसित किया है। विकसित किया है। हाल ही में यह क्वेश्चन हमारा आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजल विकसित किया है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण के से आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए हाल ही में आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरियल विकसित किया है। निपटने के लिए बैक्टीरियल बैक्टीरिया या बैक्टीरी विकसित की है। इसके बाद इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। आप यदि इनपुट क्लासेस चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। एक अगला क्वेश्चन आता है आईआईटी से संबंधित। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ब्लैक पेन से लिखेंगे पॉइंट बना के कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली प्रथम स्थान पर रही है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सेकंड पे कौन है। क्वेश्चन यहां से बनता है यदि प्रथम पर ये है तो सेकंड पे कौन है। तो सेकंड पे आईआईटी
खड़गपुर है। IIT खड़गपुर। फिर प्रथम पर कौन है? दिल्ली IIT है और सेकंड पर है IIT खड़गपुर। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। आप यदि अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जो भाई बहन इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पेन कॉपी लेके बैठे और उसको प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते और उसको लिखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाल ही में किस देश ने किस देश में हाल ही में किस देश में माउंट इबू माउंट इबू ज्वालामुखी ज्वालामुखी हाल ही में किस देश में माउंट इबू ज्वालामुखी फटा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। माउंट इबू ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में है और ये भी अभी फटा है। इंडोनेशिया, या कह सकते हैं अभी इसमें विस्फोट हुआ है माउंट इबू ज्वालामुखी में। और ये कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। अब इंडोनेशिया आ गया। इंडोनेशिया के सबसे पहले जानेंगे इसकी कैपिटल क्या है। कैपिटल यानी कि इसकी राजधानी क्या है। तो आपको बता दें कि इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है जकार्ता। इसकी जो राजधानी है वो क्या है? जकार्ता। और यहाँ मुद्रा क्या चलती है? इंडोनेशियन रुपया चलता है। इंडोनेशियन क्या चलता है? इसकी मुद्रा क्या है? इंडोनेशियन रुपया। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि एक और अभी हाल ही में ज्वालामुखी फटा था यहाँ पे, लेवोटोबी लेवोटोबी। अभी हाल ही में कौन फटा है? माउंट इबू फटा है। इसके पहले कौन फटा था? माउंट लेवोटोबी। इसके पहले कौन ज्वालामुखी इंडोनेशिया का फटा था? माउंट लेवोटोबी। इतना नोट करिए। एक क्वेश्चन और बनता है कि ब्रिक्स क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लिखेंगे कि ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य समूह का पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। अगला क्वेश्चन आता है कि गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गण गणतंत्र पॉइंट बना के लिखेंगे। गणतंत्र 2025 की या 25 का गणतंत्र दिवस 2025 पर दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के इंडोनेशिया के नेशिया के राष्ट्रपति इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबो प्राबोवो प्राबोवो सुबिलेंडो 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 प्राबो सुबिलेंडो भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे।
भारत में क्वेश्चन हमारा था गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबो सुबिडेंडो मुख्य अतिथि रहेंगे। मुख्य अतिथि रहेंगे। अतिथि रहेंगे। रहेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। एक और हमारा क्वेश्चन वो है अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने हाल ही में हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए भारतीय यात्रियों के लिए किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई बीमा शुरू किया है। ई बीमा बीमा शुरू किया है। शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई बीमा शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा इजराइल ने। किसने शुरू किया है, तो इजराइल ने शुरू किया है। इजराइल ने शुरू किया है। अब इजराइल आ गया तो क्वेश्चन बनता है कि इसकी कैपिटल क्या है, यानी कि राजधानी। तो यरूशलेम। इसकी राजधानी क्या है, जेरूसलम। इजराइल की जो राजधानी है वो क्या है, जेरूसलम। अब बात करते हैं यहाँ की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इजराइल से, उनको विस्तार से समझेंगे, पॉइंट बना लेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है इजराइल एडीबी का इजराइल एडीबी का 59वां एडीबी का 59वां सदस्य बना है। सदस्य बना है। अब क्वेश्चन आता है एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। अब क्वेश्चन आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो मनीला में, फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि यूएनओ ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। किसने ब्लैकलिस्ट किया है, तो यूएनओ ने या यूएन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। ब्लैकलिस्ट किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें पॉइंट लगा लेंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें भी पॉइंट लगा लेंगे। अब ब्लैकलिस्ट किया। अब बात करते हैं यूएन, यूनाइटेड नेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945। यूएन की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। आज की क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको विस्तार से समझाया है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसी क्लास देखने के लिए अंकुर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।